Hello students, in the last lecture we have studied about the demographic composition of India's population. Children, in that we try to analyze what are the different religions in India. I told you almost the principles of every religion that is being followed in India. Now today's lecture, children, we are going to study about the caste-wise composition of India's population. So when we begin, children, we need to understand what exactly is the meaning of that word caste. Caste word, children, it's basically derived from a Spanish word. The word is casta. Casta actually means for a race or a breed. But children, it's a kind of peculiar social stratification. Stratification का मतलब होता है बच्चों लोग division into a particular strata or a particular group we can say. अभी इंडिया के ट्रेडिशन में बच्चों लोग या फिर अपना जो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है इस सब में कास्ट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी कैन से चिल्ड्रन. अच्छा, बहुत सारे इसके कास्ट के फीचर्स आपको क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख्स ये सब रिलीजन्स में भी मिलते हैं, बट स्पेसिफिकली विल बी स्टडीइंग अबाउट द डिविजन्स दैट आर फॉलोड इनटू द हिंदू रिलीजन. अच्छा, अभी बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे बच्चे लोग जिन लोगों को लगता है कि ये जो अपना कास्ट सिस्टम है दिस कैन बी डेटेड बैक टू द वर्ण सिस्टम विच वाज फॉलोड इन द ओल्डन टाइम्स. तो जो वर्ण सिस्टम था उस वर्ण सिस्टम में चिल्ड्रन वी हैड 4 वर्णास. एक होता था बच्चे लोग ब्राह्मण्स, देन वी हैव द क्षत्रिय, वी हैव वैश्य एंड देन लास्टली चिल्ड्रन वी आल्सो हैव शूद्र. अभी ब्राह्मण्स कौन होते थे? तो ब्राह्मण्स आर बेसिकली चिल्ड्रन वी आर द पीपल हु प्रीच अबाउट गॉड. स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स एंड सिमिलर पीपल. Kshatriya children are basically rulers, the administrator and the warriors. They are the people who fight, we can say the soldiers, the kings and the ministers. Vaishyas are basically children related to commerce, moneylenders, artisans आएंगे इसमें, traders and the similar people. एक जो लास्ट वाला आता है बच्चों वर्ण जिसको हम लोग बोलते हैं शूद्र, who are actually the workers or laborers. अच्छा, आई टोल्ड यू अबाउट दिस इन द लास्ट लेक्चर इटसेल्फ चिल्ड्रन. 1950 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 1108 डिफरेंट कास्ट आर बीइंग फॉलोड इन इंडिया. और इंडिया के पॉपुलेशन में से चिल्ड्रन 16.8% पॉपुलेशन ऐसा है और 16.6% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू स्केड्यूल्ड कास्ट्स और 8.6% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जिसको आप SC और ST करके जानते हो. Now the question arises, children, कि like what gave rise to the caste system in India? Where did the caste system originate? ये सब की शुरुआत कैसे हुई थी? So I'll tell you certain reasons, children, जिसकी वजह से इंडिया में कास्ट सिस्टम की शुरुआत हुई है. सबसे पहला बच्चों लोग कास्ट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? रिलीजन में से, क्योंकि कास्ट इज अ सेक्ट और इट्स अ डिवीजन विद इन द रिलीजन इटसेल्फ चिल्ड्रन. तो मुझे लगता है कि कास्ट ओरिजिनेट होने का बच्चों मेन रीजन तो ये हो गया कि अपने यहाँ पे बच्चों बहुत सारे रिलीजन्स आते हैं. तो हिंदू में बच्चों लोग कास्ट सिस्टम को ऐसे माना जाता है कि इट्स समथिंग लाइक डिवाइन ऑर्डेन्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब समथिंग विच इज बीइंग फ्रेम्ड बाय गॉड ना. सो दैट इज व्हाई पीपल गिव इट अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. जैसे कि बहुत सारे सिचुएशन में बच्चों लोग हिंदू रिलीजन दे बिलीव इन व्हाट इज नोन एज री इनकारनेशन. री-इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म. दे बिलीव इन दैट एंड दे ऑल्सो बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा. डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल, कर्मा मतलब बच्चे लोग इट्स लाइक व्हाट यू डू विल रिफ्लेक्ट इनटू योर री-इनकारनेशन. चिल्ड्रन, आपको बहुत बार बताया जाता है कि लाइक आप मतलब कुछ बुरा काम करोगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स वगैरह बना देते हो लोग. एंड देन वी हैव ऑल दिस हॉरिबल फीलिंग्स दैट वी समटाइम्स डिराइव फ्रॉम दैट. दूसरा रीजन होता है बच्चों लोग स्टैटिक रूरल सोशल स्ट्रक्चर. रूरल एरियाज में चिल्ड्रन द पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड the kind of systems that are followed, they are quite static. They don't undergo changes. People are not very open to changes as far as the rural areas are concerned, since they are very away from education
एंड देयर इज लिटिल लेस अमाउंट ऑफ एनलाइटनमेंट अमंग द पीपल, तो उसकी वजह से ये जो सोसाइटी एक ही टाइप का रहता है ना, उसकी वजह से कास्ट सिस्टम्स डेवलप हुए हैं। सबसे बड़ा अगर कोई कॉज होगा बच्चों कास्ट सिस्टम के पीछे तो होता है लैक ऑफ एजुकेशन। Educated people, children, they do not give much of importance to all this caste system and all these things. So जो rural masses होते हैं, the rural people, okay, तो उन लोगों में आपको एजुकेशन का लेवल ज्यादा मिलेगा क्या कम? ऑब्वियसली लेस होता है। Now that has resulted into the growth of the caste system in India. और क्योंकि लोग इलिटरेट होते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ते नहीं, सो दे डोंट हैव द रीजनिंग पावर ना, सो दे ऑलवेज रिमेन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब सनातन बोलते हैं, लाइक दे हैव ऑल द ओल्ड थॉट्स ना, ओल्ड आइडियोलॉजी वाले लोग, एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलीजन चिल्ड्रन, इट्स लाइक द हाईएस्ट ऑथोरिटी व्हेन इट कम्स टू इलिटरेट पीपल। अगर लोग लिटरेट होते तो ऑब्वियसली लाइक हम लोगों के अंदर थोड़ा रीजनिंग होता है, चलो हम लोग लाइक साइंटिफिकली सोचते हैं, बट व्हेन पीपल आर इलिटरेट देन फॉर यू रिलीजन इज लाइक गॉड, वी कैन से, और लाइक गॉड इज अ रिलीजन। ओके, फोर्थ वाला रीजन आता है बच्चों लोग, द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी रेसेस इन इंडिया। तो बच्चों लोग अलग अलग रेसेस होते हैं ना, रेसेस आर लाइक फॉर एग्जांपल की लाइक द ओरिजिनल बिलोंगिंग्स ऑफ योर रिलीजन। तो आपको पता है अलग अलग रेसेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, भेदभाव होता है, और हर एक रेस को उनके तो बच्चों कंपटीशन चलता है कि लाइक वो लोग प्रूव करना चाहते हैं कि उनका रेस कितना प्योर है और दूसरे का कितना इम्प्योर होता है करके। सो रेस हैव गिवन राइज टू कास्ट सिस्टम। अच्छा, जो भी इंडिया के अंदर बच्चों लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स में रूलर्स थे, दे डिड नॉट एनफोर्स यूनिफॉर्म कस्टम्स। तो जो भी रीति रिवाज थे बच्चों लोग वो सब सेम नहीं थे, तो अलग अलग ग्रुप्स क्या करते थे, अलग अलग कस्टम्स फॉलो करने का, अलग अलग लॉज फॉर्म करते थे। तो उसकी वजह से फिर वो लोग कैसे ग्रुप्स बनाते गए ना, एक ग्रुप है वो लोग कुछ अलग कस्टम्स फॉलो करता है, दूसरा ग्रुप है बच्चों लोग दे फॉलो सम डिफरेंट कस्टम्स। सो उसमें से आपको कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, दैट द ऑक्यूपेशंस आर हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मीनिंग आपको पता है, which belong to your past, which come to you from your family। तो लोग क्या करते हैं रूरल एरियाज में, अपने मम्मी पापा का जो ऑक्यूपेशन होता है उसी को हम लोग आगे फॉलो करते हैं। जैसे कि a son of a carpenter would actually be involved in carpentry, a son of a farmer he is इन्वॉल्व इन फार्मिंग। अगर कोई ब्राह्मण है तो चलो उसका बेटा भी आगे जाके वही सब पूजा वगैरह करना चालू करता है, तो उसकी वजह से फिर एक कास्ट डेवलप होते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, दो टाइप के कास्ट होते हैं ना, वी गॉट द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। सो अपर कास्ट का बच्चों लोग डिजायर होता है दैट दे वांट टू डोमिनेट द लोअर कास्ट। और ज्यादातर जो ब्राह्मण्स वगैरह होते हैं बच्चों लोग, दे ऑलवेज हैव लाइक सी चिल्ड्रन, वेरेवर देयर इज अ अपर क्लास वी ऑलवेज रिक्वायर अ लोअर क्लास ना। जब तक लोअर क्लास नहीं होगा तो फिर अपर क्लास कैसे होगा? अगर सभी लोग फेल होते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता बच्चों लोग, लेकिन कुछ लोग फेल होते हैं तो जो अच्छा परसेंटेज लाने वाले लोग होते हैं उनका क्रेडिट बढ़ जाता है ना बच्चों लोग। सभी लोग अगर दिखने में डार्क होते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बच्चों लोग कुछ लोग गोरे होते हैं ना, तो जो लोग दिखने में डार्क होते हैं उसकी वजह से वो गोरे लोगों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बच्चों लोग जब तक गरीब लोग नहीं रहेंगे तब तक अमीर लोगों को अमीर कौन बोलेगा ना। हाँ, सो द अपर कास्ट दे ऑलवेज वांटेड टू डोमिनेट दिस लोअर कास्ट, तो उसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम का ग्रोथ हुआ है। एंड लास्टली चिल्ड्रन, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल दैट कंट्रीब्यूटेड, जैसे कि ब्राह्मण्स किसी और रिलीजन के साथ में मिक्सअप नहीं होने का, क्योंकि वो लोग एकदम पवित्र होते हैं ना, प्योर रहने का। अच्छा, देन एंसेस्टर वर्शिप, एंसेस्टर्स को वर्शिप करने का काम रहता है ना चलो। एंसेस्टर्स मतलब कौन? हमारे जो पुराने लोग रहते हो। आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव फैमिली मतलब सबसे अलग हटके। तो ये कुछ कॉजेस है बच्चों लोग विच आर गिवन राइज टू द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। Now we have the next section children where we are going to talk about the gender wise composition of population. So children, talking about the gender wise population, gender का मतलब आपको पता है when we are talking about the males and females.
सो जेंडर रेशियो का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन द कंट्री। और ज्यादातर ये जो जेंडर रेशियो होता है ये हम लोगों को वुमेन का सिचुएशन क्या होगा अपने देश में ये समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे कि इंडिया का पूरा जो जेंडर रेशियो है बच्चों लोग, इट्स स्कूड इन फेवर ऑफ मेल्स। ज्यादातर अगर आप ये टेबल देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बच्चों इंडिया के टोटल पॉपुलेशन 121 मिलियन का जो पॉपुलेशन है उसमें से 62 करोड़ मेल्स दैट वी हैव चिल्ड्रन एंड 58 करोड़ फीमेल्स और टोटल 121 करोड़ पीपल। तो ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन वी हैव अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट इफ नॉट वी कैन से 4 करोड़ ना, शॉर्टेज ऑफ फीमेल्स वी कैन से। 62 करोड़ आदमी लोग हैं बच्चों लोग और 58 करोड़ औरत लोग होते हैं, तो औरत लोगों का कमी महसूस होगा मतलब। अच्छा, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है बच्चों लोग, व्हाट इज सेक्स रेशियो? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, वो कितना है? 940। 2011 में थोड़ा सा इंप्रूव हो चुका है 2001 के कंपैरिजन में। केरला चिल्ड्रन इज अ स्टेट विद द हाईएस्ट जेंडर रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो वहां पे गर्ल्स का नंबर ज्यादा आएगा। अगर लोएस्ट की बात करोगे तो यू कैन हैव अ लुक एट हरियाणा। हरियाणा का जेंडर रेशियो बच्चों लोग सबसे कम है, 877 फीमेल्स आते हैं पर 1000 मेल्स। और ये देखो जेंडर रेशियो का टेबल। सो 1901 चिल्ड्रन वी हैड 972 फीमेल्स और 1000 मेल्स होते थे। अच्छा, आफ्टर दैट आई एम शोइंग सम हाइलाइट्स या 1951 में बच्चों लोग इफ यू जस्ट ऑब्जर्व 946 फीमेल्स हो गए थे। इन द ईयर 1991 वी हैव 927। 2001 में बच्चों लोग 933 हो गए हैं और 2011 में 940। सो प्रेजेंटली वी कैन से कि लाइक थोड़ा सा अवेयरनेस फैल गया है कि गर्ल्स और बॉयज ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बोथ आर इक्वल। सो वी फाइंड दैट मोर फैमिलीज प्रिफरिंग अ गर्ल चाइल्ड नाउअडेज, उसकी वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा आपको। अच्छा, 2011 और 2001 के बीच में ओवरऑल जेंडर रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हो गया बच्चों लोग। हाँ, लेकिन एक बात देखोगे तो 0 to 6 इयर्स के बीच में, 0 से 6 साल के बीच में 1000 मेल्स के पीछे सिर्फ गर्ल्स कितने पता है बच्चों लोग? 614। तो सवाल यह आता है कि एक्चुअली वो इंक्रीज हुआ है क्या? ओके, सो आई थिंक लाइक द increase that has taken place अभी कितना आता है? 927। so it's a improvement we can say। अच्छा, अभी बॉयज का नंबर ज्यादा और गर्ल्स का नंबर कम, ये सबके पीछे के रीजंस क्या दिखाई देंगे आपको? तो सबसे पहले बच्चों लोग अपना सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी, वी ऑलवेज प्रिफर अ मेल चाइल्ड। सबकी एक ख्वाहिश होती है ना कि मेरे को एक बेटा चाहिए, खानदान को वारिस चाहिए। कौन सा बड़ा खानदान होता है पता नहीं, कभी कभी खाने के वादे होते हैं, लेकिन फिर डायलॉग तो रेडी रहता है, खानदान को वारिस चाहिए करके। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जब तक खानदान को वारिस नहीं मिलता तब तक ट्राई करते रहते हैं, ट्रायल एंड एरर। देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। आज भी बच्चों बहुत सारे ऐसे मतलब बैकवर्ड सोसाइटीज है जहां पे यू कैन ऑब्जर्व दैट अ गर्ल चाइल्ड इज नॉट गिवन प्रेफरेंस इन द फैमिलीज, एवरीवन वांट्स अ मेल चाइल्ड। A girl is considered as a liability, the boys are considered as assets। और सबके बीच में होता क्या है कि लाइक साइंस डेवलप हो गया है तो many people are able to guess or to test the sex of the fetus that is growing in the womb। तो कोख में पलने वाला जो बच्चा है वो लड़का है क्या लड़की है, इसका टेस्ट किया जाता है बच्चों लोग, एमनियोसिंथेसिस करके बोला जाता है उसको, या फिर वी ऑल्सो हैव गॉट समथिंग रिलेटेड टू थ्रू सोनोग्राफी ना। और फिर इफ इट इज अ गर्ल चाइल्ड देन दैट गर्ल चाइल्ड इज अबॉर्टेड। व्हाई? बिकॉज शी इज कंसिडर्ड लाइक अ लायबिलिटी। अच्छा, और एक बात नोटिस होगी आपको बच्चों लोग कि जो फीमेल्स होते हैं गर्ल्स, उन लोगों में बच्चों लोग मॉर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई, इन्फेंट मॉर्टेलिटी। सो बचपन में बच्चों लोग जब वो छोटे रहते तो गर्ल्स का डेथ का नंबर ज्यादा दिखेगा आपको बॉयज से, क्योंकि ज्यादातर गर्ल्स को मतलब ठीक से न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है, उनके हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉयज दे ऑलवेज गेट नाइस टू ईट एंड देन दे आर प्रिफर्ड लाइक यू नो। हाँ, तो ये अपने सोसाइटी का बच्चों लोग मेंटालिटी है। एंड देन वी टॉक अबाउट द मैल न्यूट्रिशन ऑफ फीमेल्स स्पेशली अमंग द पुअर फैमिलीज। गरीब फैमिलीज में बच्चों लोग
फीमेल्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है। सबसे पहले कौन खाना खाएगा? बॉयज, द मेल्स। बाद में कौन खाता है? फीमेल्स। अच्छा अच्छा कौन खाएगा? मेल्स। जो खराब रहता है वो कौन खाएगा? फीमेल्स। और इसकी वजह से यू कैन एक्चुअली कम टू नो दैट फीमेल्स के बीच में बच्चों बहुत सारा मैल न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होता है, which can lead to their deaths children, especially when they are young. Now that is actually referred to as a infant mortality rate among the females. Okay, and then children finally we come towards the linguistic diversity in a country. Linguistic diversity में children we talk about the differences in the languages. अच्छा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चिल्ड्रन आई ऑलरेडी टोल्ड यू 22 अलग अलग मेजर लैंग्वेजेस मेंशन किए हुए हैं, और टोटल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वी हैव गॉट 1652 लैंग्वेजेस एंड दे आर डायलेक्ट्स व्हिच आर स्पोकन इन इंडिया। अच्छा, कम से कम 350 मेजर लैंग्वेजेस भी आपको दिखाई देते हैं बच्चों लोग इंडिया में। ठीक है, तो हियर वी हैव गॉट चिल्ड्रन लिस्ट ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी हैव। यहाँ पे आप सिर्फ नाम थोड़ा सा जान सकते हो, exam point of view is not so much of importance, but I'll tell you the answer which is important from exam point of view. So सबसे पहला जो ग्रुप आता है बच्चों, it's known as Indo-Aryan family of languages. कौन सा? Indo-Aryan, जो ज्यादातर नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में बोला जाता है बच्चों लोग। कौन कौन से लैंग्वेजेस है देख लो बच्चों लोग, हिंदी, मराठी, बंगाली, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, then we got कश्मीरी, उड़िया, कोंकणी, संस्कृत, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी एंड आसामीज। ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 72% ऑफ द पॉपुलेशन दे स्पीक दिस इंडो आर्यन लैंग्वेजेस चिल्ड्रन। फिर एक और फैमिली आता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ज्यादातर बच्चों लोग ये सदर्न इंडिया में मिल जाएगा आपको, और इसके लैंग्वेजेस के मेन कंपोनेंट्स कौन सा है? वी गॉट कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड तुलु। और इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में बच्चों ऑलमोस्ट 25% पॉपुलेशन स्पीक्स द्रविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट सिनो टिबेटन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। ये आपको ज्यादातर नॉर्थ बिहार, ओके, देन नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ आसाम, और इसमें लैंग्वेजेस कौन से आते हैं? सिक्किमीज, लद्दाखी, शेरपा, बोडो, नागा, मणिपुरी, त्रिपुरा या फिर त्रिपुरी एंड सो ऑन। और ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से भी ज्यादा पुराना माना जाता है इसको बच्चों लोग। एंड द लास्ट ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस चिल्ड्रन दैट वी हैव, इट्स कॉल्ड एज ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस। चिल्ड्रन ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली माना जाता है इसको। तो मुंडा, कोल, these are the people who speak these languages. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में अगर आप देखोगे तो मोनोकमेर, खासी, निकोबारीज, ये लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे। Then we also got the संताली, almost spoken by over 5 million संताल्स, और आदिवासी लोगों के लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा माना जाता है इसको। मुंडारी, it's spoken by the मुंडाल्स and other important languages that we have got. तो अगर हम लोग वो 22 लैंग्वेजेस का चलो लिस्ट देखेंगे तो विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी हैव। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस डिफरेंट लैंग्वेजेस चिल्ड्रन। आसामीज, बंगाली, देन वी गॉट बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, वी गॉट कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, मैथिली, संस्कृत, then we have also got Santhali language, Sindhi language, Tamil and Telugu, and ending children we have got Urdu. अच्छा, हिंदी बोलने वाले ऑलमोस्ट लाइक चिल्ड्रन 41% पीपल वी हैव गॉट इन इंडिया, फॉलोड बाय बंगाली विच इज स्पोकन बाय 8.1 और तेलुगु बच्चों लोग 7.1। मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं? 7%। सो यहाँ पे आपको एक चार्ट भी मिल जाएगा बच्चों लोग, जहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों का पॉपुलेशन मिल जाएगा।
ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट लैंग्वेजेस चिल्ड्रन, वी ऑल्सो नीड टू नो कि लाइक ये सब की शुरुआत कैसे हुई थी, अलग अलग लैंग्वेजेस को कैसे इंपॉर्टेंस दिया गया था। लैंग्वेज को लेके भी कभी कभी इंडिया में कुछ ऐसे रिवोल्ट्स वगैरह हुए थे बच्चे लोग, जहाँ पे आंदोलन वगैरह किया गया था। वाई? बिकॉज हिंदी इज कंसिडर्ड एज नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। देयर आर मेनी पीपल इन इंडिया हु आर नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, सो दे वर नॉट एक्सेप्टिंग हिंदी। तो बाद में इंग्लिश आ गया, फिर इंग्लिश आने के बाद में बच्चे लोग और कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट चालू किया था। तो ये सब के बाद अभी फिलहाल जो सिनारियो दिखता है बच्चों लोग, विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द हिंदी और इंग्लिश एंड देन योर स्टेट लैंग्वेजेस, उसको फिर हमने उसके लिए लॉज बनाए गए थे तभी। ठीक है। सो चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू अबाउट द कास्ट वाइज कॉम्पोजिशन, देन आई टोल्ड यू अबाउट द जेंडर वाइज कॉम्पोजिशन, और तीसरा आता है बच्चों लोग लैंग्वेज, और इट इज लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर चिल्ड्रन. Next lecture we will be discussing about the different characteristics about India, regional characteristics, rural characteristics, urban characteristics and tribal लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. So till then, bye everyone, take care, see you in the next lecture.